तो दिग्गज लगातार चुनावी हुंकार भर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो आज मिशन मध्य प्रदेश पर वो रहने वाले हैं। दमोह, गुना और मुरैना में वो चुनावी प्रचार करेंगे। इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में ये प्रचार होगा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। आज दमोह, गुना और मुरैना में वो सभा करने वाले हैं। सुबह 11 बजे दमोह में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं दोपहर लगभग 1:30 बजे गुना वो पहुंचेंगे और इसके बाद वहां भी सभा को संबोधित करने वाले हैं। बता दें कि शाम 4 बजे मुरैना में आयोजित जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में आम सभा होने वाली है। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान वो कई क्षेत्रों में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो दिग्गज लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन एमपी आज दमोह, गुना और मुरैना में उनकी चुनावी सभा होनी है। जनसभा को वो संबोधित करेंगे, प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आज वोट की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा से करने वाले हैं। चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। दमोह, मुरैना में आज उनकी चुनावी सभा होगी। आज मिशन मध्य प्रदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान यहाँ के प्रत्याशियों के पक्ष में न सिर्फ प्रचार करेंगे बल्कि दमोह, गुना और मुरैना में वो चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। तो मध्य प्रदेश पर फोकस सिर्फ बीजेपी का ही नहीं है बल्कि कांग्रेस का भी है। प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाली हैं। आज इंदौर में प्रियंका गांधी की चुनावी सभा होगी। सांवेर में आम सभा को वो संबोधित करेंगी। इंदौर एक विधानसभा में रोड शो भी वो करेंगी। देवास के खातेगांव में भी सभा को वो संबोधित करने वाली हैं। तो आज मालवा निमाड़ के दौरे पर रहने वाली हैं प्रियंका गांधी। आज सांवेर में आम सभा को वो संबोधित करेंगी। इंदौर के दौरे पर वो रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश पर कितना फोकस कांग्रेस का है, ये बीते दिनों जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का लगातार दौरा चल रहा है इससे समझा जा सकता है। सांवेर में आम सभा को आज प्रियंका गांधी संबोधित करने वाली हैं। दोपहर लगभग 2:30 बजे वो देवास के खातेगांव पहुंचेंगी और वहां भी सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद लगभग 7 बजे वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो एक दिवसीय दौरा है प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश का और अपने इस एक दिवसीय दौरे में वो चुनावी हुंकार भरने वाली है। मालवा निमाड़ क्षेत्र में उनका ये दौरा है। मध्य प्रदेश के दौरे पर आज पहुंच रही है। एक दिवसीय दौरा है। इस दौरान कई विधानसभा क्षेत्रों में वो आम सभा को संबोधित करेंगी और प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो एक तरफ जहां प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरने वाली हैं, तो राहुल गांधी भी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। अंबिकापुर में चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के पक्ष में ये चुनावी सभा कतकालों में सभा को संबोधित करने वाले हैं। जशपुर में भी एक सभा आज रखी गई है राहुल गांधी की। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी प्रचार वो संभालने वाले हैं। तो आज अंबिकापुर के दौरे पर रहने वाले हैं राहुल गांधी। एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है राहुल गांधी का और इस दौरान वो प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के क्षेत्र में पहुंचेंगे और सरगुजा क्षेत्र में उनकी चुनावी सभा होनी है। जशपुर में भी सभा को वो संबोधित करेंगे। अंबिकापुर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के लिए आज चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी राहुल गांधी संभालने वाले हैं। और अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज रात को रायपुर पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रुकेंगे। कल 9 नवंबर को विधानसभाओं के दौरे पर वो रहने वाले हैं। जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, रायगढ़ और चंद्रपुर के दौरे पर वो रहने वाले हैं। 2 विधानसभाओं में सभाएं होंगी। 3 विधानसभा में रोड शो होगा। 15 नवंबर को भी अमित शाह का दौरा संभावित बताया जा रहा है, लेकिन उसके पहले आज वो दौरे पर पहुंच रहे हैं और आज रात्रि विश्राम करने के बाद कल जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव में वो चुनावी सभा करेंगे। तो देखिए, कल सरगुजा संभाग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी सरगुजा संभाग के ही दौरे पर रहने वाले हैं। तो दिग्गजों का दौरा लगातार जारी है। देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों के तमाम दिग्गज इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी हुंकार भरने पहुंच रहे हैं। आज और कल ये 2 दिन जो है ये बेहद सियासी हलचल रहने वाली है। दूसरे चरण के चुनाव छत्तीसगढ़ में और पहले चरण और एक सिंगल फेज में चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। 17 नवंबर वो तारीख जिसकी तैयारियां अब जोर शोर से चल रही हैं। कुछ ही दिन बाकी हैं अब 17 नवंबर को और उसके पहले चुनावी प्रचार जो है वो बहुत ही धुआंधार तरीके से तमाम दिग्गज कर रहे हैं। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, तो राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इसी तरह से बात करें बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। दोनों दिग्गजों का
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दौरा, तो वहीं कांग्रेस के भी दोनों दिग्गज जो हैं मध्य प्रदेश और मिशन छत्तीसगढ़ पर रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में सियासी हलचल काफी तेज हो जाएगी, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को एक जगह पर दूसरे चरण के चुनाव, दूसरी जगह पे पहले चरण के चुनाव होने हैं। सिंगल फेज में यहां पर चुनाव होने वाले हैं और दोनों ही प्रदेशों में दिग्गजों का आज और कल दौरा होने वाला है। जशपुर से हमारे साथ प्रियल जुंदल है, तो वही रवि सिसोदिया इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश का मैं रुख करूंगी। रवि, प्रियंका गांधी जो है वो मालवा निमाड़ संभाग के दौरे पर यहां पर पहुंचने वाली है। इस अचल में प्रियंका गांधी का लगातार फोकस देखा जा रहा है और आज एक बार फिर से यहां पर से चुनावी हुंकार वो भरने वाली हैं। देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण अंचल माना जाता है मालवा निमाड़। और अगर हम अपने दर्शकों को याद दिलाएं कि मालवा निमाड़ के इसी अंचल से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का एक जो हिस्सा था वो इसी अंचल से निकाला था। चूंकि बात की जाए 2018 की, 2018 में कांग्रेस 38 सीट इस अंचल से लेकर आई थी और यही महत्वपूर्ण कारण रहा था कि मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हुई थी। और इस बार अगर बात की जाए तो कांग्रेस का फोकस भी मालवा निमाड़ है और इसीलिए यह तीसरी सभा अगर मानी जाए तो ये दूसरी सभा जो है वो फिलहाल प्रियंका गांधी की है और आसपास के अंचलों को अगर मिला लिया जाए, क्योंकि अगर बात करें तो 2 दिन पहले ही विधानसभा 5 में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जो सत्यनारायण पटेल है कांग्रेस प्रत्याशी, उनके समर्थन में सभा को संबोधित किया था। तो आज उनके 3 प्रमुख दौरे जो हैं वो इंदौर और पास के अंचल में होने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात कर लूँ तो सामेर विधानसभा, ये वो सीट है जो सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे कट्टर समर्थक माने जाने वाले तुलसीराम सिलावट, जो कि 2018 में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए और फिर दोनों बार उपचुनाव और चुनाव उन्होंने सामेर विधानसभा से जीता और अब उनके सामने कांग्रेस ने रीना बोरासी सेतिया को मैदान में उतारा है और इसलिए उस लिहाजा उसको मजबूती देने के लिए, उस हाथ को मजबूती देने के लिए आज खुद कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आ रही है और इस सभा स्थल को वो संबोधित करेंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ से सीधे सिर्फ वो खातेगांव जाएंगी, जहां पर अगर मैं बात करूं तो वो जिस तरीके से कांग्रेस से बीजेपी का छोड़कर जो प्रत्याशी हैं दीपक जोशी वो कांग्रेस में शामिल हुए, तो उनके लिए वो वहां पर सभा को संबोधित करने वाली हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर इंदौर विधानसभा 1 जो कि हाई प्रोफाइल सीट है। देखिए आज का ये जो दौरा है उनका, वो सभी एक सीट पे हाई प्रोफाइल सीटों पर नजर को रखते हुए गया है, जहाँ दीपक जोशी एक अपने आप में एक बड़ा नाम है जो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए। यहाँ पर रीना बोरासी सेतिया जिनके सामने बीजेपी के दिग्गज नेता कहे जाने वाले तुलसीराम सिलावट है। तो विधानसभा 1 जो कि महत्वपूर्ण सीट है, महत्वपूर्ण सीट इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय महासचिव है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनके सामने संजय शुक्ला है। तो संजय शुक्ला को मजबूती देने के लिए वो विधानसभा 1 में शाम को 4:30 बजे रोड शो करने वाली है। तो आज का ये जो प्रियंका गांधी का दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल रवि, एक तरफ वो प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय जो दूसरे प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव में प्रचार करते नजर आए थे, तो इस बार दिग्गज भी उनके क्षेत्र में लगातार प्रचार कर रहे हैं। आपके पास वापस भी लौटूंगे, इस वक्त रुक कर रही हूं छत्तीसगढ़ के जशपुर का। प्रियल जुंदल इस वक्त हमारे साथ है। प्रियल, पूरे सरगुजा संभाग की अगर हम बात करें तो देखिए एक तरफ राहुल गांधी का दौरा, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा है। दोनों ही दिग्गजों के चुनावी प्रचार को लेकर, चुनावी सभाओं को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए आपको बिल्कुल बता दूं, 12:30 बजे जो है राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर जशपुर जिला में लैंड होगा और जशपुर जिला के सन्ना की मैं बात कर रहा हूँ। सन्ना में हमारे साथ कुछ यहाँ पर कार्यकर्ता और कुछ यहाँ पर नेता लोग भी खड़े हैं कांग्रेस के जो है, इनसे सीधे बात करेंगे कि तैयारियां किस तरह की है और क्या आगे ये लोग की रणनीति रहेगी। सबसे पहले आप बताएं कि राहुल गांधी का दौरा कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस चीज पर? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरे देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे और हमारा सौभाग्य है कि आज सन्ना में भी आ रहे हैं, हमारी जन्मभूमि में। तो एक इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि इतना बड़ा नेता हमारी जगह आ रहा है, तो बहुत अच्छा संदेश है। भाजपा ने एक परिवर्तन रैली को सबसे यहाँ खुड़िया रानी में सबसे प्राथमिकता देकर शुरुआत की थी। अब राहुल गांधी के सबसे द्वितीय चरण में जो मतदान होने हैं, यहाँ फिर से राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? खुड़िया रानी जी के लिए हमारे यहाँ के लोगों की बहुत ही आस्था है, तो ये हम दिखावे के लिए नहीं करते हैं, ये हमारी आस्था है, इसलिए खुड़िया रानी को हम मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया, खुड़िया रानी जो है यहाँ पर से जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई थी भाजपा के द्वारा, फिर से यहाँ कांग्रेस के जो है राहुल गांधी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल कुछ और नेता उनसे बात करते हैं, क्या मानते हैं राहुल गांधी का दौरा आज? जी, राहुल गांधी का जो दौरा है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले बार भी उन्होंने हमारा जशपुर विधानसभा में कैनवासिंग पीरियड में आए थे और हम लोग जशपुर
विधानसभा 33 साल में यहाँ वापसी की। इस बार पुनः उनके आने से हम इस विधानसभा को रिपीट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कार्यकर्ता मौजूद है यहाँ पर सबके एक ही बात है कि राहुल गांधी के आने से यहाँ पर कार्यकर्ता जो जोश में फिर से रिपीट की सरकार रिपीट की फिर से ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रियल, तो आपसे सभा के बीच भी लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल प्रियल और रवि आप हमारे साथ बने रहिएगा। राजेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर पहुंच जाने वाले और उसके बाद कल वो सरगुजा संभाग के दौरे पर रहने वाले हैं। आज जब वो राजधानी रायपुर में पहुंचेंगे और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में वो विश्राम करने वाले हैं, इसके पहले क्या कोई बैठक लेने वाले हैं वो? देखिए, अमित शाह रात में आज आने वाले हैं, ऐसी जानकारी मिली है। जिला और पुलिस प्रशासन जो है इसकी तैयारी में लग चुका है। रात में वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आराम करेंगे और निश्चित रूप से जब वो आ रहे हैं तो वो प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे चर्चा करेंगे और प्रथम चरण में जो 20 सीटों पर जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसको लेकर क्या समीक्षा करेंगे कि जिस तरह के जो फीडबैक आ रहे हैं वो किस तरह से रहेंगे। इसके अलावा आने वाले जो 17 तारीख को जो बाकी 70 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाले हैं, उसको लेकर रणनीति तैयार करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो 17 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर और कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं और जो 20 सीटों पे चुनाव हुए हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पे है, क्या माहौल नजर आ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से वो चर्चा कर सकते हैं। और कल जो है वो जसपुर, कुनकुरी, पत्थरगांव, रायगढ़ के दौरे पर रहेंगे और चंद्रपुर विधानसभा के भी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 2 विधानसभाओं में सभाएं लेंगे और 3 विधानसभाओं में रोड शो करेंगे। तो इस तरह की तैयारी अमित शाह की यहाँ पर है और पहले चर्चा ये थी कि वो कल सीधे आने वाले हैं, मगर अभी जानकारी जो मिली है वो पता चला है कि वो रात को यहाँ पर पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और यहाँ पर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे और आने वाले दिनों में जो 70 सीटों पे चुनाव वोटिंग होने वाली है उसको लेकर क्या रणनीति, उसको लेकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी और जो प्रचार प्रसार है आने वाले दिनों में किस तरह से बढ़ाया जा सके, कौन कौन से मुद्दों को यहाँ पर और रेस किया जा सके, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो चर्चा करेंगे और कल सरगुजा क्षेत्र के दौरे पर भी रहेंगे। जी बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव जो है वो निपट चुके हैं और अब पूरा फोकस जो है वो दूसरे चरण के चुनाव पर छत्तीसगढ़ में फोकस हो रहा है। चलिए, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अपडेट्स आप लोगों से लगातार लेते रहेंगे।